मित्रों नमस्ते। पिछली वीडियो में अपन वेलेजली की सहायक संधियों के विषय में पढ़ा। इस वीडियो में अपन आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध थे। तो टीपू सुल्तान जो थे शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जो राजसी झंडा था उस पर भी शेर की तस्वीर होती थी। मैसूर शासक हैदर अली का शासनकाल था। तो मैसूर के शासक हैदर अली ने 1761 से लेकर के और 1782 तक शासन किया। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल था। तो टीपू सुल्तान जो है 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर के शासक रहे। टीपू सुल्तान ने कब अपनी रियासत के बंदरगाहों से कंपनी द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के जो बंदरगाह थे उनसे जो निर्यात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसमें किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया? सुल्तान ने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। कंपनी को इन चीज़ों का निर्यात नहीं करने दिया। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने कितनी बार युद्ध किए? मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने 4 युद्ध किए। और ये युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए इतिहास में। प्रथम युद्ध मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से 1769 तक चला और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो गया। इस संधि के तहत अंग्रेज और मैसूर के शासक दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इस युद्ध के दौरान हुआ क्या? मैसूर के शासक हैदर अली का 7 दिसंबर 1782 को निधन हो गया। युद्ध मैसूर का शासक हैदर अली जीतने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन हो जाता है और उनके स्थान पर उनका पुत्र टीपू सुल्तान है, वह युद्ध का नेतृत्व संभालता है। आगे युद्ध जारी रहता है, लेकिन 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है। इस युद्ध के तहत एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए तथा अंग्रेज़ों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया। यानी इसमें भी कौन विजित रहे? टीपू सुल्तान विजित रहे। लेकिन अंत में जो संधि हुई उसमें हुआ ये कि एक दूसरे के अंग्रेज और टीपू सुल्तान के द्वारा एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए और अंग्रेज़ों को वादे किया गया कि आगे मैसूर के मामले में वह कोई दखल न दे। टीपू सुल्तान मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन में स्थित डच दुर्ग कागनूर व आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन उन्हें ट्रावनकोर के राजा ने खरीद लिया। तो अप्रैल 1790 में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। देखो मित्रों हुआ क्या? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 की संधि हो गई और उसके बाद में यानी क्या हुआ कि टीपू सुल्तान अपना जो बंदरगाह था मालाबार का, उसकी सुरक्षा के लिए कागनूर और आईकोट 2 दुर्ग जो है वो स्वयं खरीदना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें खरीद लिया और इन ट्रावनकोर के राजा को अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त था। तो ट्रावनकोर के राजा के द्वारा इन दुर्गों को खरीद लेने पर टीपू सुल्तान ने 1790 में ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही ट्रावनकोर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ कि ट्रावनकोर का जो राजा था उन्हें अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त था।
तो अंग्रेज सेना ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में टिप्पू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और शुरू हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 में शुरू हुआ और 1792 तक चला। किसने? कॉर्नवालिस के नेतृत्व में। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कॉर्नवालिस कर रहे थे, जो 23 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। और इस रंगपट्टनम की संधि में हुआ क्या कि मैसूर का आधा भाग चला गया, यानी इसमें टिप्पू सुल्तान की पराजय हुई। वह 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में उसे देने पड़े। किसको? टिप्पू सुल्तान को। यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई उसमें क्या तय हुआ कि मैसूर का आधा भाग टिप्पू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा तथा साथ ही 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में टिप्पू सुल्तान को चुकाने पड़े। इसके बाद में नए गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलिंजली। लॉर्ड वेलिंजली की पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था, उसने क्या नीति अपनाई थी? सहायक संधि की नीति। तो 1798 में यानी सहायक संधि के तहत टिप्पू सुल्तान के ऊपर सहायक संधि लादने की कोशिश की, लेकिन टिप्पू सुल्तान ने उसे अस्वीकार कर दिया और फिर युद्ध हुआ चतुर्थ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो हुआ अप्रैल 1799 से 4 मई 1799 को। टिप्पू सुल्तान का निधन हो जाता है और मैसूर दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखो अपना, टिप्पू सुल्तान के बाद मैसूर का राजकाज किसे सौंपा गया? तो मैसूर जो क्षेत्र था उसका वोडियार राजवंश को राज्य सौंप दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है, टिप्पू का मशीनी खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ है? ये जो मशीनी खिलौना है ये वर्तमान में लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है। यह एक मशीनी खिलौना था जो शेर की आकृति का था तथा यह जो है इसके बटन दबाने पर शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी और साथ में ही सिपाहियों के चिल्लाने की भी आवाज़ आती थी। तो ये जो जैसे ही मैसूर के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन होता है तो ये इस खिलौने को अपने साथ ले जाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों का जो सेनापति था वो था सदाशिवराव भाऊ। तो अपने यानी यहाँ पे अपन पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में आया है, तो पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध भी आप देख लीजिए। प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ये इसी प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ था। और जो द्वितीय युद्ध था वो था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। अकबर उस समय बहुत छोटा था तो अकबर स्वयं युद्ध नहीं किया था, उसका संरक्षक बैराम खान ने युद्ध किया था हेमू के साथ। यह हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य का निधन हो जाता है और बैराम खान विजयी हो जाते हैं। अगला प्रश्न अपना है, पानीपत के युद्ध के बाद अंग्रेजों और मराठों के मध्य कितने युद्ध हुए? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, यहाँ पे अंग्रेजों और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद
अंग्रेजों और मराठों के मध्य और कितने युद्ध हुए? तो 3 युद्ध हुए जो निम्न हैं, जिन्हें क्या कहा गया? आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखो 1775 से 1782 में हुआ और 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। यह युद्ध अनिर्णित था, कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया और बिना किसी निर्णय के यह 1782 में सालबाई संधि के साथ समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हुआ 1803 से 1805 में और ये युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ तक आते आते मराठों में फूट डाल दी थी और मराठा साम्राज्य कई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया। तो ये कई मोर्चों पर लड़ा गया था, जिसके कारण इस युद्ध में वो मराठे हैं वो पराजित होते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हुआ 1817 से 1819 में। इसके तहत क्या हुआ? मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और जो पेशवा इतने समय तक सर्वे सर्वा था मराठों का, उसको क्या हुआ? पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो आज इस वीडियो में मित्रों इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।